क्वेश्चन सीरीज देख लेते हैं। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो जीडीपी से संबंधित है हिंदू वृद्धि दर। दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक। एसआई मात्रक पास्कल होता है। इसके इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होते हैं। तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, तो ई हो जाएगा आंसर इसका। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितने समय में? तो 8 मिनट 19 या 20 सेकंड में पहुंचता है। तो इसका आंसर सी दिया था आयोग ने, 8 मिनट में पहुंचा था। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है कितने? 8 मिनट 19 या 20 सेकंड, 19-20 सेकंड में। आंसर सी दिया था आयोग ने। निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि दाब है। अदिश राशि बल, वेग और त्वरण सदिश राशियां हैं। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो मात्रक किसका नहीं होता है? विकृति का मात्रक नहीं है। वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं। वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती है। वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती हैं। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो फ़ारेनहाइट स्केल में 120 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको सूत्र पे बैठा लेंगे, C/5 = F-32/9 पे। तो यहाँ मान डिग्री सेंटीग्रेड का 50/5 और F-32/9, तो कैलकुलेट करेंगे तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। C/5 = F-32/9। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे क्योंकि पूछा जाता है क्वेश्चन हमेशा। हर्ज में क्या नापा जाता है? हर्ज में आवृत्ति नापा जाता है। हर्ज में आवृत्ति नापा जाता है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है कौन करता है? हाइपोथैलेमस जो है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा एमीटर से नापी जाती है। विद्युत धारा। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति का इकाई है वाट है। वाट्स। विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 और 20 है, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या हो जाता है। और प्रोटॉन की संख्या कितना होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर ही होता है। तो इन लोगों को दोनों को ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा। 38 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो हंसने वाली गैस कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O। नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो गैस जो है तत्व नहीं है। पानी का pH मान क्या होता है? पानी का pH मान 7 होता है। पानी का pH मान 7 होता है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, बार बार जनरल में भी पूछ दिया जाता है या फिर पीसीएस में भी। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है तो केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। ये भी क्वेश्चन पर काफ़ी बार रिपीट होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है। C6H12 और O6। CO समूह का आबंध क्रम क्या है? तो 3 हो जाएगा। CO समूह का आबंध क्रम 3 हो जाता है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म कहते हैं। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म कहते हैं। भी हो जाएगा आंसर। सौर ऊर्जा AT में बदलती है तो क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में।
प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है? तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद O2 ऑक्सीजन है। निम्नलिखित में से किसके कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो किसके कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो विषाणु वायरस के कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? आयोडीन किस में मिली होती है? तो थायरोक्सिन में मिली होती है आयोडीन। एड्स किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है एड्स। ये भी काफी बार पूछा जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो लेबोजियर जो हैं आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक हैं। सी हो जाएगा आंसर। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कौन सा होता है? तो ये ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ओजोन भी है। ये सभी हो जाएगा तो ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक ये चारों के चारों है तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। पुस्तक द रिलीज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन ने लिखी है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन ने लिखी है। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो आवास कहते हैं। जहाँ जीव रहता है उसको उस सटीक जगह को आवास कहा जाता है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? हड्डियों की पढ़ाई ऑस्टियोलॉजी में होती है। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों की पढ़ाई होती है। गणित का प्रश्न है, इसको हटा लेते हैं। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए मनाया जाता है बिहार दिवस। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी नहीं प्रदान किया गया है? तो विशेष श्रेणी दर्जा बिहार को कभी नहीं प्रदान किया गया है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ दफन है? तो नालंदा में दफन है। कौन? यूसुफ शाह चक। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ दफन है? तो नालंदा में दफन है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? टैगलाइन क्या है? तो ब्लिसफुल बिहार इसका टैगलाइन है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन ब्लिसफुल बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो ये था उस समय उत्तरी कोयल नदी पर था। ये उस समय करंट का क्वेश्चन था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह द्वारा किया गया था।
असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद द्वारा किया गया था। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। ये हो जाएगा आंसर। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था। 1632 बी हो जाएगा आंसर इसका। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? बिहार में स्वराज दल का गठन किया था श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार में स्वराज दल का गठन किया था श्री कृष्ण सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला है? तो धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला है रोहतास। रोहतास जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। भू स्तरीय रचना वाला नहीं है तो ये रोहतास नहीं हो जाएगा। ठीक है, धारवाड़ भू स्तरीय वाला हो जाएगा मुंगेर, जमुई और नवादा है, लेकिन रोहतास ये बिंद वाले में आता है, ये धारवाड़ वाले में नहीं आता है। भी हो जाएगा आंसर। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो 12 जिले जो हैं बिहार में गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? बिहार के मुंगेर जिले में स्थित अभ्यारण्य कौन सा है? तो भीम बांध जो है बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो गोपालगंज में है। बिहार में सर्वोच्च लिंगानुपात कितना? 1021 है। गोपालगंज में सर्वोच्च लिंगानुपात है। निम्नलिखित में कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो पश्चिम चंपारण है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो पश्चिम चंपारण है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो गंगा नदी बिहार के पटना जिले में सबसे लंबी है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? तो सर्वाधिक घनी आबादी शिवहर में दर्ज की गई है।